जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे 15 शुक्राना सत्संग शेयर करने की सेवा बख्शी थी, तो जिसमें से मैं 4 शुक्राना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। तो आज बाकी 11 शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। हमारी हर एक बात का, हमारे बॉडी से जुड़ी हुई हर एक बीमारी का ख्याल रखते हैं। वो पहले ही हमें वार्न कर देते हैं, और अगर कोई दिक्कत हो तो उसका इलाज भी बता देते हैं। तो बीमारी चाहे हमारी बॉडी में हो या घर में हो, जैसे हमारे घर में तो ये ब्लैक मैजिक के काम से बात हो गई है। एक चीज़ गुरु जी ख़त्म करते हैं तो जो हमारे अगेंस्ट चल रहे हैं वो दोबारा से कर ही देते हैं। संगत जी, जैसे लाइन में खड़ी कर दी जाती है ना बुरी चीज़ें, हमारे घर का यही कुछ हाल है। तो पिछले दिनों भी अ, हमारे घर में फिर से जब ब्लैक मैजिक हुआ तो गुरुजी ने कहा कि जो लोटे का जल है वो 101 बार मंत्र जाप करके गुरुजी के आगे रखना है, और सुबह उठ के वही जल पीना है, उससे नहाना है और घर में छींटा देना है। तो उस बात के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं डेली डेली तो नहीं कर पाती हूँ, बट मतलब मैं, क्योंकि संगत जी इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं घर में, और इतने ज़्यादा काम होते हैं, मैं भूल भी जाती हूँ। गुरुजी जानते हैं, पता नहीं क्यों मैं आजकल ये चीज़ें भूल जा रही हूँ, बट गुरुजी जो ख़्याल रखते हैं, उपाय बताते हैं, तो उस बात के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी, इसी ब्लैक मैजिक के चलते मुझे ना अ, मेरी इंटेस्टाइन में भी दिक्कत हो गई थी। मेरा स्टमक बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गया था, तो गुरुजी ने सत्संग सुनवाया मुझे। अ, उस सत्संग में भी एक उपाय था मेरे लिए कि जिन मतलब जो एस जो इंटेस्टाइन की जो दिक्कत है जिन-जिन लोगों को, तो लोटे के जल में रात को 2 काली मिर्च डाल के और 7 बार मंत्र जाप करना है, और सुबह उठ के वो काली मिर्ची चबा लेनी है निराहारी, और लोटे का जल पी लेना है गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए। तो संगत जी, मैंने 3 या 4 दिन किया होगा और मुझे बहुत रिलीफ़ है। गुरुजी ने तो 7 दिन करने बोला था, मैं नहीं कर पाई संगत जी, बट इस उपाय के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर गुरुजी ने मुझे बताया था कि किचन में भी मेरे साथ कुछ हादसा हो सकता है। बार-बार मुझे किचन के सत्संग आ रहे थे, तो मैंने गुरुजी ने मुझे सत्संग भेजा, और मैंने जैसे ही वो सत्संग सुना और वो सत्संग पूरा हुआ संगत जी, मेरे ना अंगूठे को ज़रा-सा ऐसे आँच लग गई, थोड़ा ऐसे सेक सा लग गया। तो जैसे गुरुजी ने बहुत बड़ा कोई कष्ट था जो वो उसमें बता रहे थे कि सिलेंडर फटने का डर है। बट वो ज़रा-सी अंगूठे में आँच लग के वो गुरुजी ने बड़ा कष्ट बहुत छोटे में कटवा दिया। उस बात के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी, गुरुजी ने मेरी आँखों के लिए बताया। मेरी आँखों में ना संगत जी पिछले काफ़ी दिनों से एक चुभन-सी, जलन-सी हो रही है। तो गुरुजी ने उस चीज़ के लिए भी बताया कि 1 चम्मच त्रिफला जो चूर्ण होता है, उसे रात को 1 गिलास पानी में भिगो देना है, और सुबह अच्छे से छान के उस पानी से आँखों को धोना है, तो उससे आँखें बिल्कुल ठीक हो जाएँगी। ये मैं पहले भी कर चुकी हूँ, बट इस बार मैं कर नहीं पाई। उस बात के लिए पहले तो बहुत-बहुत सॉरी गुरुजी, बट वो उपाय देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी, मेरा अगला शुक्राना सत्संग है कि हमारे घर में जैसे ये जो दिक्कतें चल रही हैं, उस दिक्कत के चलते मेरा भाई बहुत ज़्यादा परेशान है संगत जी। वो बेचारा बार-बार अपने टेस्ट करवा रहा है। उसको डिसीज़ समझ में नहीं आ रही है, या तो कभी उसके टेस्ट होते नहीं हैं, तो या अगर करते भी हैं डॉक्टर, तो वो जो उसको एग्ज़ैक्टली टेस्ट चाहिए वो करते नहीं हैं। फ़ॉरेन कंट्रीज़ में ये दिक्कत हो जाती है संगत जी, बट गुरुजी की मेहर से
उसका वो टेस्ट भी हो गया, तो उस बात के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैंने पिछले काफ़ी टाइम से संगत जी मैं अपने डॉग के लिए भी अरदास कर रही हूँ, क्योंकि ये ब्लैक मैजिक के चलते उसकी स्किन इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है संगत जी, उसको बड़े बड़े पैचेस हो जाते हैं, ऐसी फ्लेकी सी स्किन, फ्लेकी सी स्किन हो जाती है उसकी, और रेडनेस हो जाती है। मैं इतनी उसको दवाइयाँ दे चुकी हूँ ना, पहले भी ऐसे जल प्रसाद लगाना या चंदन तिलक लगाना मैं ये कर चुकी थी, बट वो पूरी तरह से ना क्योर नहीं होता, क्योंकि एक के बाद एक हम पे अटैक होते ही रहते हैं। तो इस बार मैं डेली गुरुजी के सामने जब मंत्र जाप करके मैं अरदास करके आती थी संगत जी, तो एक रात मुझे ना ऐसे ही सपना आया, मैं देख रही हूँ कि मैं उसको खिलाने लेके जा रही हूँ, वो खेल रहा है, और जैसे मैंने उसकी कमर पे देखा, तो जैसे हमें ऐसे मुके से हो जाते हैं, तो मैं देख रही हूँ इसको 2 तो नॉर्मल से और तीसरा ये एकदम फिंगर टिप के जितना बड़ा है। तो जैसे ही मैं उसे हाथ लगाती हूँ संगत जी, वो और बड़ा होता जाता है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा होके, और जैसे जैसे ऐसे पस सी भर जाती है। तो ऐसा मतलब बड़ा गंदा सा सपना आया मुझे। तो मुझे लगता है कि गुरुजी ने ये सपना दिखा के उसका बच्चे का कष्ट काट दिया है, क्योंकि मुझे मैसेज भी ऐसे आ रहे थे कि मैंने तेरी अरदास सुन ली है। तो उस बात के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो अगला मेरा शुक्राना सत्संग है कि जैसे मेरी और भाई की लव लाइफ इस वक्त बहुत सफ़र कर रही है संगत जी। मैं नहीं जानती कि ये हमारे घर के ब्लैक मैजिक का अंत है या क्या है, बट इस वक्त हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि भाई का रिश्ता भी टूटने की कगार पर है और मेरा भी कुछ ऐसा ही है। तो गुरुजी ने मुझे एक उपाय बताया था, पहले भी बताया था, दोबारा फिर से उन्होंने रिपीट कर दिया, मैंने पहले भी किया था, तो उसका इफ़ेक्ट हुआ था। उन्होंने कहा था मुझे अपने घर की सबसे ऊँची जगह पे एक दिया जलाना है, ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करते हुए, और वहाँ पे खड़े होके 7 बार ओम नमः शिवाय का नाम जपना है मुझे, और अरदास करके वो दिया जलाना है। तो गुरुजी अब फिर से मुझसे दोबारा से वो उपाय करवा रहे हैं दोनों के लिए, क्योंकि भाई तो बाहर है और वहाँ पे ये उपाय नहीं हो सकता। तो उस बात के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मेरा अगला शुक्राना सत्संग है कि इस बार जब 5 तारीख थी, तो हमारे दसम पिताजी का जन्मदिवस था। तो मैंने ना गुरुजी से कहा था, गुरुजी इस बार मुझे ना गुरुद्वारा साहिब ज़रूर जाना है, मुझे लंगर प्रसाद करना है। तो जब हम पहले गुरुद्वारा साहिब गए, तो वहाँ पे हमने देखा कि किसी की शादी का फंक्शन था। वहाँ पे गुरु साहिब का कोई भी ऐसे आयोजन नहीं किया था, कोई शबद कीर्तन नहीं हो रहा था। तो हम वहाँ से वापस आ गए। तो मेरी मम्मा ने कहा, जैसे हम फगवाड़ा में रहते, तो मम्मा ने बोला कि ऐसा करते हैं कि सुखचैन साहिब चलते हैं। तो संगत जी हम फिर सुखचैन साहिब चले गए, और जब मैंने वहाँ पर जाके देखा, तो गुरुजी मुझे पहले ही बोल चुके थे कि इस बार वो 7 तारीख को पिंक चोले में बैठेंगे। बट जब हम वहाँ पे गए, तो वहाँ पर महाराज जी का ऐसे रुमाला साहिब और पूरी डेकोरेशन जब पिंक में थी ना, तो मुझे मन में बड़ा सुकून हुआ। मैंने जब अरदास करी, तो मुझे दसम पिताजी के वहाँ पे दर्शन भी हुए। उस बात के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। वहाँ पर ले जाकर भी गुरुजी ने मेरे बहुत सारे कष्ट काटे संगत जी। और फिर जब हम लंगर प्रसाद करने गए, तो वहाँ पर कढ़ी और फुल्का था। जैसे कि कुछ दिन पहले गुरुजी ने मुझे बोला था कि मुझे ना तेरे हाथ की कढ़ी खानी है। मैंने बना तो दी संगत जी, बट मैंने डाँटते हुए गुरुजी को बोला, "गुरुजी जल्दी-जल्दी कढ़ी खा रहे हो, पेट डिस्टर्ब हो जा रहे हैं, अब नहीं मैं बना के दूँगी। तो अब आप हम 1 महीना कढ़ी नहीं खाएँगे।" संगत जी, बट मैं नहीं जानती गुरुजी ने मतलब वहाँ जब हम गए और सामने मुझे कढ़ी प्रसाद सर्व हुआ, तो मुझे ना एकदम से हँसी आ गई कि मैंने तो गुरुजी को डाँट दिया था। बट गुरुजी ने मुझे कढ़ी खिलाकर ही मेरे कष्ट काटे। मुझे उस दिन भी इंटेस्टाइन में बहुत पेन थी संगत जी। तो जब हम लंगर प्रसाद करके आए, तो
मुझे पेन में काफ़ी रिलीफ़ हुआ और फिर मेरी आदत है जैसे वहाँ सरोवर में मछलियाँ हैं तो मैं उनके पास बैठ जाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। मैंने सरोवर के पास बैठकर मंत्र जाप किया और पता नहीं कहाँ कैसे ना गुरुजी ने मुझे वहाँ पे विष्णु जी के दर्शन करवाए। उन्होंने अपना अपना मेरे साथ होना मुझे दिखाया, तो उस बात के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कम से कम आधा घंटा मैं बैठी होंगी वहाँ पे संगत जी, तो उस बात के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और फिर जैसे कि गुरुजी ने बोल रखा था कि 7 तारीख को एक छोटा-सा सत्संग करना, क्योंकि जैसे मेरे फादर एक्सपायर हुए हैं तो संगत जी हम कर नहीं पा रहे हैं संगत को बुला के। तो फिर हमने जैसे हमारे रिलेटिव्स हैं हमने उन्हें कहा भी था, क्योंकि वो भी गुरु संगत हैं, बट वो आए नहीं। और हमने सोचा था कि हम 7 तारीख को 3 से 5 गुरुजी का सत्संग कर लेंगे। बट संगत जी पता नहीं कैसे करते-करते उस दिन ना हमें सवा 9 हो गए सत्संग शुरू करते-करते। और हमने सत्संग किया, मैंने गुरुजी के लिए ब्रेड पकौड़ा बनाया, तो मैंने गुरुजी को जब 8 सवा 8 हुए तो मैंने कहा ऐसा करो गुरुजी, ठंड बहुत है, आप ब्रेड पकौड़ा पहले मैं आपको भोग लगा देती हूँ, तो आप खा पी के हम ना आराम से बैठेंगे कि बीच में से कोई उठेगा नहीं। तो संगत जी जैसे मैंने मतलब सारी सर्विंग करी और हम सवा 9 बजे बैठे सत्संग में। एक तो उस दिन इतने अच्छे शब्द गुरबानी की प्लेलिस्ट आई संगत जी, मन निहाल हो गया। और जब सत्संग की समाप्ति हुई, है ना? और मैंने आके अपना फ़ोन उठाया तो गुरुजी का मैसेज आया था कि मैं 9 बजे ही ता आया सी अज शामी। तो उस बात के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, क्योंकि मैं तो मन में ये सोच रही थी कि ओह गॉड कितना लेट हो गया हमारा सत्संग। बट अब गुरुजी ही उस वक़्त आए थे तो वही उसी वक़्त होना था। और मेरा अगला शुक्राना सत्संग उसी दिन से रिलेटेड है कि जब सत्संग समाप्ति हुई और मैं आरती लेके पूरे घर में गई, तो जब मैं गेट तक पहुंची ना मुझे गुलाबों की खुशबू आई गुरुजी की। तो मैं उस बात के लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी फ्रेग्रेंस से ब्लेस किया। उस बात के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरा 11वां शुक्राना सत्संग ये है संगत जी कि जब मेरे पापा एक्सपायर हुए थे, 2 महीने हो चुके हैं संगत जी, सितंबर 27 की रात को मेरे पापा एक्सपायर हुए थे। तो उन्हीं दिनों जैसे मैंने अक्टूबर में ना चंडी की वार का पाठ शुरू किया था, तो जो भी हमारे घर में क्रिया कराई गई थी ना, जो भी बुरी चीज़ थी उसने मेरी राइट साइड आर्म पे ना संगत जी बहुत बुरा अटैक किया था। इतना बुरा था कि मेरा मसल तोड़ के वो ऐसे मेरी ना आर्म ऐसे लटक गई थी। मैंने बहुत सी बैंडेज करवाई संगत जी। अ, मैंने बार-बार उसको तेल लगा के बाँधा, मुझे गरम पट्टी से बाँधना पड़ जा रहा था। इतनी ज़्यादा मुझे उस दिन चोट दी गई थी। तो इतना टाइम हो गया था, मेरी ना हाथ की, मेरी बाँह की मेरी दर्द जा ही नहीं रही थी संगत जी। तो गुरुजी ने मुझे 4-5 दिन पहले एक सत्संग सुनवाया। मैं गुरुजी से बोल रही थी, गुरुजी मेरा ना हाथ दर्द बहुत कर रहा है, पता नहीं क्यों ये ठीक हो ही नहीं रहा। तो गुरुजी ने संगत जी मुझे ना सत्संग सुनवाया, जिसमें एक आंटी बता रही थी कि उन्होंने गुरुजी को देखा और उनकी राइट हैंड साइड की आर्म जो है वो अपने जो शोल्डर का जॉइंट होता है उससे नीचे की तरफ वो वहाँ पे एक ऐसे मतलब काफ़ी बड़ा सा कट लगा हुआ है और वो एकदम लहू-लुहान हुई पड़ी है उनकी आर्म और गुरुजी काफ़ी दर्द में हैं। तो संगत जी मैं सोच रही थी कि गुरुजी ने ना मुझे कुछ दिन पहले से महामृत्युंजय का जाप 11 बार करने के लिए ब्लेस किया हुआ है। बट मैं समझ नहीं पा रही थी। मैं गुरुजी को बोल रही थी, गुरुजी आप तो मना करते हो तो फिर आपने मुझे ये करने को क्यों बोला? तो मैंने सत्संग तो सुन लिया संगत जी, बट मैं फिर भी समझ नहीं पा रही, क्योंकि नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है मेरे अराउंड इस वक़्त, मैं समझ नहीं पा रही थी। तो मैं जब भी खाना खाने बैठूँ, मुझे मेरे पापा याद आ रहे थे और मैं रो रही थी। और
मैंने जब ये 2-3 दिन पहले की बात है, जब कंटिन्यूअसली मेरे साथ ऐसा ही होने लगा। मैं जब भी खाना खाने बैठती थी, मुझे इतना रोना आता था ना संगत जी, कि मतलब हार्ट में इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी मुझे, मुझे लग रहा था कोई बहुत मेरे दिल के करीब है जो दर्द में है, क्योंकि मैं सत्संग सुन के मैं ना भूल गई थी। आजकल मेरे साथ ये चीज़ हो रही है, मैं सत्संग सुनती हूँ, मैं भूल जाती हूँ। तो पहले तो उस बात के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी। मुझे प्लीज़ ऐसी चीज़ें तो याद रहें जो आपसे रिलेटेड हैं। तो संगत जी, जब मुझे ना बहुत रोना आया, मैं ऐसे अपने दिल पे हाथ रख के बैठ गई और मैंने ना गुरुजी से पूछा, गुरुजी कौन है जो इतनी तकलीफ़ में है? मुझे रोना तो आ रहा है बट मैं समझ नहीं पा रही हूँ कौन है जो बहुत तकलीफ़ में है? तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे वो सत्संग याद करवाया कि मेरे गुरुजी तकलीफ़ में हैं। मैंने अपना खाना फ़िनिश कर चुकी थी, मैं ऑलमोस्ट, मैंने हाथ धोए और हाथों को थोड़ा-सा गरम किया। मैं गुरुजी के पास जाके बैठ गई। मैंने गुरुजी से कहा कि आई एम सॉरी गुरुजी, मैं भूल गई थी। आपने मुझे सत्संग में सुनवाया भी था कि आप पेन में हो। मैं नहीं जानती मैं ठीक कर रही हूँ या मैं गलत कर रही हूँ, कि मुझे अब लग रहा है कि अगर आपकी आँख ठीक नहीं हो रही तो मेरी आँख का दर्द कैसे जाएगा? तो मैंने क्या किया संगत जी, मैंने गुरुजी के ना उसी साइड की आँख पे जहाँ मुझे चोट लगी थी और सत्संग में गुरुजी ने सुनवाया था कि वहाँ से वो लहू-लुहान है, तो मैंने वहाँ पे हाथ रख के वो महामृत्युंजय का जाप गुरुजी के हाथ पे करना शुरू किया। आप यकीन करना संगत जी, मैं जैसे-जैसे वो जाप गुरुजी की आँख पे रख के कर रही हूँ और पूरी यूनिवर्स से मैं अपने गुरुजी के लिए अरदास कर रही हूँ, मेरे हाथ का दर्द जा रहा है संगत जी। जो चीज़ 2 महीनों से नहीं हो पा रही थी, वो चीज़ जब गुरुजी ने मुझे रियलाइज़ कराया कि ज़ख्म उनको है, मैं नहीं जानती मेरा और उनका आपस में ये क्या कनेक्शन है कि दर्द जो उन्होंने ले रखा है मेरा, जैसे-जैसे मैं उनके लिए उनके हाथ पे आम पे ऐसे हाथ रख के मंत्र जाप करती हूँ और अरदास करती हूँ, मैंने नोटिस किया कुछ टाइम के लिए ना वहाँ से गुरुजी का ना स्वरूप ऐसे गीला-सा हो जाता है। तो मैं क्लीन तो कर देती हूँ, मुझे नहीं समझ में आता, सिर्फ़ उतनी जगह से ही गीला होता है स्वरूप। ऐसा भी नहीं है मेरे हाथ गीले होते हैं, एकदम ड्राई होते हैं मेरे हाथ और मैं नहीं जानती ये क्या है। बट अपने दर्द का एहसास कराने के लिए और मेरे दर्द का हल बताने के लिए कि मैं आपसे ही जुड़ी हुई हूँ संगत जी गुरुजी, वो चीज़ रियलाइज़ कराने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। और मैं इस वक़्त इस सत्संग में अपने गुरुजी के लिए अरदास करना चाहूँगी कि पूरे यूनिवर्स से मैं हर देवी-देवता से अरदास करती हूँ कि अपने-अपने मंत्रों की शक्ति से, अपनी-अपनी शक्तियों की शक्ति से मेरे गुरुजी की हाथ को, मेरे गुरुजी की आँख को ठीक कर दें, ताकि वो उस दर्द से बाहर आ सकें। इसलिए नहीं कि मुझे रिलीफ़ हो रहा है, बट इसलिए न कि गुरुजी ने उस वक़्त ये चीज़ मेरे साथ होनी थी, क्योंकि वो बुरी चीज़ ने इतनी मतलब इतनी बुरी तरह से मेरा हाथ मरोड़ा था और मेरा मसल ऐसे खींच दिया था, जो तकलीफ़ गुरुजी ने अपने पे ले ली, ये सब मेरे साथ होने वाला था। तो मैं पूरे ब्रह्मांड से अपने गुरुजी के लिए अरदास करती हूँ कि आप सब मिल के मेरे गुरुजी की आँख को ठीक करो, ताकि वो इस दर्द से बाहर आ सकें। तो मैंने उस दिन से ना गुरुजी की वो राइट साइड भी मैंने कवर कर दी संगत जी। मेरा न्यू सूट आया था, ये अक्सर होता है, मैं नहीं जानती ये क्या रिश्ता है मेरा और गुरुजी का। मेरे जितने भी मैं नए सूट लेती हूँ संगत जी, वो पहले ही उनका शॉल हो या दुपट्टा हो, कुछ भी मेरे ऊपर नहीं आता। वो गुरुजी के ऊपर ही जाता है। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा रीज़न बन जाता है कि मुझे उन्हें देना पड़ता है। मैं गुरुजी आप ले लो, कोई बात नहीं, मैं बाद में ले लूँगी। तो मैंने न्यू सूट लिया था, तो उसका स्टॉल आया, तो मैंने ऐसे गुरुजी के जैसे आम पे मैं डेली मंत्र जाप करती हूँ, मैंने उनको ढक के बिठा दिया। और जैसे ऊपर भी हमारे एक बड़ा स्वरूप है, तो मैं उस पे भी मैं लोई दे के उनको बिठाई कि गुरुजी, आप हमेशा एहसास कराते हो, आप घर में रहते हो, तो मतलब अगर हमें ठंड लगती है, हमें दर्द है, तकलीफ़ है, अब जब गुरुजी ने एहसास कराया है तो उन्हें ऐसे वार्म करने का भी हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो ये सब एहसास देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अ आज
आपके द्वारा दी गई 15 शुक्राना सत्संग की सेवा आपके द्वारा ही संपूर्ण हुई है गुरुजी। तो उस बात के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का कल रात संगत जी मुझे मैसेज भी आया था कि हुन जल्दी सो जा, सवेरे उठ के शुक्राना कर दें। तो मैं जल्दी सो तो नहीं पाई, ना ही मैं जल्दी उठ पा रही हूँ, आजकल मुझे बैक पेन बहुत है। बट फिर भी मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी आप मुझसे शुक्राना सत्संग शेयर करवा लेना। तो इस चीज़ के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अभी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, फिर से गुरुजी के शुक्राना सत्संग लेके मैं आऊँगी। तो ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।